हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स गुरु 9। आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करें पॉलिनोमियल का। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका देन वैल्यू ऑफ इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपने को दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस 4। अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा बेटा तो इसके पास दो जीरो होंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, तो अगर माइनस बी बाई ए करें तो माइनस माइनस वन तो वन हो जाएगा एंड सी बाई ए तो माइनस का 4 हो गया। अब ये अपने को दिया हुआ है 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा एंड माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है। ओके, इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा एन अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा एन माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा एन माइनस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एन होल अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा। क्लियर है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू -4 का स्क्वायर एन अपॉन -4 एन क्या बन जाएगा भाई 1 प्लस 1 माइनस 16 पर -4 क्या हो जाएगा भाई -15 अपान -4। तो ये माइनस माइनस प्लस तो आंसर हमारा क्या जाएगा भाई 15 अपान 4। समझ में आया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो दूसरे क्वेश्चन को मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है इफ़ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अपने को दे रखा है ना, तो ये दे रखा है, देखो ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू दे रखा है भाई 144। समझे बात को, 144 ये अपने को दिया हुआ है। क्लियर है ना। देखो सॉरी, यहाँ से एक चीज़ करते हैं, इसको हटाओ, ये अपने को पोलिनोमियल दिया हुआ है। तो अगर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बेटा होगा तो इसके दो जीरो होंगे, कौन कौन सा, एक होगा अल्फ़ा प्लस बीटा और एक होगा अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये होगा भाई माइनस बी बाई ए मतलब माइनस पी और ये कहेगा सी बाई ए। तो सी बाई ए मतलब क्या हो गया भाई बताओ 45, है ना। चलो इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब अपने को पता है कंडीशन क्या कह रहा है इफ़ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ जीरो। तो स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ जीरो क्या कह रहा है भाई, ये बताने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है भाई डिफरेंस दोनों जीरो का ही आ गया, इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है ना, तब क्या आएगा भाई बताओ, ये आ जाएगा भाई अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड -2 अल्फ़ा बीटा। क्लियर है। अच्छा, हम और अगर सॉल्व करें तो हम इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, है ना। अब इसके जगह क्या लिखेंगे भाई 144, क्योंकि ये तो कह रहा है भाई इज 1 इक्वल टू 144, है ना। अच्छा, ये तो हमको वैल्यू दिया नहीं है, इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं। कैसे क्या लिख सकते हैं भाई अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड -2 अल्फ़ा बीटा एंड माइनस एक काम करते हैं, यहीं से डायरेक्ट इसको चेंज करते हैं। देखो अगर ऐसा है ये, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड -4 अल्फ़ा बीटा, ये लिख सकते हैं क्या। अब इसकी वैल्यू दे रखा अपने को 144 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू अभी निकाले हैं p तो p स्क्वायर हो गया एंड -4 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू दे रखा है बेटा 45, है ना। ठीक, तो ये इधर ऐड हो जाएगा, है ना, ऐड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। चलो ऐड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। तो अगर ऐड कर देंगे तो ये इधर आ जाएगा भाई 144 एंड प्लस 5 4 जा 20 एंड 4 4 जा 16 117 इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद इसको और सॉल्व करोगे तो क्या आएगा भाई बताओ, सॉल्व करो ये 4 सॉरी ये 180 आ जाएगा ना, 4 4 जा 70 280 आ जाएगा, तो सॉरी, तो ये 4 आ गया और ये 12 और 3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब ये भाई किसका स्क्वायर होता है 18 का, तो ये प्लस माइनस
18 अपना आंसर आ गया। पी की वैल्यू कितनी आ गई 18। क्लियर है, समझ में आ गया नहीं है, बहुत आसान है ना, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो भाई। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, इफ द सम ऑफ जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट देन द के इज इक्वल टू। तो कुछ नहीं, वो सिंपल है। देखो अपने को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है, क्या दे रखा है भाई, के एक्स स्क्वायर प्लस 2k एक्स प्लस 3k, है ना। क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, है ना। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो कंडीशन क्या कह रहा है, जो इसका सम ऑफ ज़ीरो है, तो सम ऑफ ज़ीरो क्या है भाई, मान लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, ये किसके इक्वल में, अल्फ़ा इंटू बीटा के इक्वल में, है ना। समझ में आया कि नहीं है ना। चलो तो अगर हम इसके 2 जीरो निकालें बेटा, इस वाले को 2 जीरो निकालें, तो एक हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए का मतलब हो जाएगा भाई माइनस 2 बाई के, ठीक है ना। और इधर क्या हो जाएगा भाई, अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना, माइनस बी बाई ए माइनस 2 बाई के। और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे तो सी बाई ए आएगा। तो सी की वैल्यू कितनी है भाई बताओ, 3k और अपान के, ठीक। के केस कैंसिल हो गया, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई भाई बताओ, -3। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे बेटा, तो -2 बाई के इज इक्वल टू कितना है 3। समझ में आया, समझ में आया। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, -2 बाई 3, -2 बाई 3। तो ये हमारा आंसर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलो ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फोर्थ पे आते हैं भाई। देखो ध्यान से, फोर्थ वाला क्या कहता है, कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पोल, अल्फा बीटा इसका जीरो है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 देन द वैल्यू ऑफ इज इक्वल टू। कुछ नहीं, देखो ये अपने को दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, है ना। और अपने से कह रहा है भाई ये किसके इक्वल में, 1 बाई बीटा। तो अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा बताओ, अल्फ़ा प्लस बीटा और अपान अल्फ़ा इंटू बीटा। इसको सॉल्व करो भाई, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है भाई माइनस बी बाई ए, तो -2 आ गया। और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल होता है सी बाई ए, तो सी इक्वल 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर पुट करोगे भाई, देखो यहाँ पर -2 अपान 1, तो ये आंसर क्या आ गया, -2 हमारा आंसर हो गया। तो हमारा आंसर ये 2 हो गया। क्लियर है, चलो फोर्थ वाला लग गया। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ वाले देखते हैं भाई। फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ क्या कह रहा है भाई, ध्यान से देखो। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इसका, देन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस का 6। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है भाई माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी की वैल्यू भाई माइनस 13 बाई ए। तो आंसर क्या आ गया, 13/2, ठीक है ना, 13/2। तो सी वाला हमारा आंसर हो गया, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर वाला। ध्यान से देखो, इफ़ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2, एक जीरो इसने दे रखा है ना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपने को गिवन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, एक जीरो दे रखा है, देन वैल्यू ऑफ एक जीरो दे रखा है ना। तो पहले इसका जीरो निकालते हैं, इसका 2 जीरो होगा, एक अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए मतलब -3 बाई के। और एक होता है भाई अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। क्या होता है, सी बाई ए। तो के अपान के, तो के से कैंसिल हो गया, 1 आ गया, ठीक है ना। अब भाई एक जीरो तो उसने पहले ही बता दिया था, क्या बता दिया था, 2 है। तो कोई भी मान लेते हैं अल्फ़ा इक्वल टू 2 रहा होगा। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे, अगर पुट करोगे यहाँ पर तो क्या आएगा बताओ भाई, यहीं पर पुट कर लो 2। तो बीटा इक्वल टू क्या आएगा, 1/2, क्या आएगा 1/2, है ना। तो अपने से के की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहीं पर पुट कर देते। देखो अल्फ़ा की वैल्यू 2 है और बीटा की वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ पर पुट करो। देखो भाई 2 + 1/2
इक्वल टू -3/k, तो 2 2 जा 4 1 5/2 इज इक्वल टू -3/k, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो k इज इक्वल टू -6/5, -6/5 आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं है ना? बस सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, ध्यान से देखो, आगे बढ़ते हैं 7 नंबर पे आ जाते हैं। अब ध्यान से इसमें देखो भाई, इसमें क्या कह रहा है, द ग्राफ ऑफ देन द नंबर ऑफ जीरो एट जीरो, जितनी जगह एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने जीरो होंगे, तो एक जीरो यहाँ पर होगा, एक जीरो यहाँ पर होगा और एक जीरो यहाँ पर होगा, तो टोटल कितने जीरो हो गए, 3, है ना? आगे बढ़ो, फिर क्या करें, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन बी, कह रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज अ क्यूबिक, क्यूबिक मतलब होता है भाई ax क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यही होता है क्यूबिक, जिसकी पावर 3 होती है। तो जितनी पावर होती है बेटा उतने जीरो होते हैं, तो इसमें जीरो कितने होंगे, 3, है ना? नेक्स्ट देखो, यहाँ पर आ जाओ 9 नंबर में, इफ़ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2, देखो फिर से वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है ना? क्वेश्चन ऊपर वाला सेम था, डिजिट चेंज है ना? देखो, इफ़ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, ये ध्यान देखो, ये रहा x² एंड प्लस 3x प्लस k, कह रहे इसका एक जीरो, तो हम मान लेते लेट अल्फा इक्वल टू 2, सॉरी, है ना? यहाँ पर गिवन अल्फा इक्वल टू 2 मान लेते हैं से, है ना? 2 जीरो अल्फा एंड बीटा, तो अगर ये क्वाड्रेटिक हो इसके 2 जीरो होंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, तो -3, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a, क्या होता है, c/a, तो c/a का मतलब 1 हो गया, है ना? ठीक है, तो अच्छा सॉरी, यहाँ k है, यहाँ k है ना, तो ये k हो गया, ठीक है, c/a है ना? ध्यान देखो भाई, तो पहले बीटा की वैल्यू निकालते, ये यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू, पहली बात तो ये बीटा इक्वल टू आएगा भाई -3 और माइनस अल्फ़ा, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी भाई -3 एंड -2 इक्वल टू -5, है ना? क्या आ गया, -5। अब 2 वैल्यू आगे यहाँ पुट कर दोगे तो -5 इंटू 2 इज इक्वल टू k, तो k की वैल्यू आ गई भाई -10, है ना? आंसर हमारा क्या आ गया, -10, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, चलो आगे बढ़ो, 10 नंबर देखो, 10 नंबर क्या कहता है भाई, इफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हो जीरो इज -5, द क्वाड्रेटिक द सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो क्या होता है भाई, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू दे रखा है 6, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म की इक्वेशन क्या होती है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना? तो ये हो जाएगा भाई x² माइनस एक फार्मूले से किससे, तो प्लस का 5x एंड प्लस का 6, ये हो गया। देखो है कहीं, ये वाला सही रहेगा। देखो अगला क्वेश्चन देखो, 11 नंबर क्या कह रहा है, इफ़ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल टू अदर, है ना? तो पहली बात तो पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, 3x² प्लस 8x प्लस k, तो हम मान लेते हैं भाई, कह रहा है अल्फा इक्वल टू 1/बीटा, तभी तो रेसिप्रोकल होगा, ये कंडीशन कह रही है, क्या कह रही है, कंडीशन कह रही है ना? तो पहली बात तो एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ से यहाँ अगर क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरो होंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, तो -8/3, और दूसरा होगा अल्फा इंटू बीटा c/a, तो k/3 हो गया, ठीक है ना? ठीक, अब ये वैल्यू अगर यहाँ पर पुट करते हैं इसमें, तो अल्फ़ा की जगह, सॉरी, अल्फ़ा की जगह क्या आ जाएगा, 1/बीटा इंटू बीटा इक्वल टू k/3, तो ये बीटा बीटा से कैंसिल हो गया, तो k की वैल्यू आ गई भाई 3, क्या आ गई 3। आपने से पूछा क्या है, ये k की वैल्यू पूछा ना, पुट कर दो, बस ये आंसर हो गया, है ना? आसान है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है भाई, ध्यान से देखो, द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आर, इसका जीरो पूछ रहा है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दे रखा है x² माइनस 3x
एन माइनस एम इंटू एम प्लस 3, है ना। तो इसके 2 जीरो होंगे। तरीके से लगाएं, देखो ध्यान से, इसको कर ऐसे लगाएं फार्मूले से, क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एन अपान 2a। इससे लगाएं अगर हम, तब क्या आएगा भाई, माइनस 3 तो प्लस 3 हो जाएगा, तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो बी की जगह 3 है तो 9 एन प्लस 4ac, तो 4ac, ए की जगह पे क्या है भाई 1 है, 4ac, तो m इंटू एम प्लस 3 यही आएगा, और अपान 2a, तो 2a का मतलब 2 आ गया, है ना। तो हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट भाई 9 प्लस 4 एम स्क्वायर एंड प्लस 12m और अपान 2, और सॉल्व करो भाई इसको, 3 प्लस माइनस अंडर रूट हो जाएगा 4m स्क्वायर एंड प्लस 12m प्लस 9 एंड होल अपान 2। ये तो भाई किसका स्क्वायर बन गया, 3 प्लस माइनस अंडर रूट, ये बन गया भाई 2m प्लस 3 का होल स्क्वायर एंड होल अपान 2। तो ये बन गया भाई 3 प्लस माइनस 2m प्लस 3 का 3 और होल अपान 2। तो यहाँ से 2 जीरो बन गए, एक अगर हम पॉजिटिव लें x इक्वल टू 3 प्लस 2, एक पॉजिटिव साइन, तो 2m प्लस 3 एंड बाई 2 बन गया, और एक x इक्वल टू 3 माइनस 2m प्लस 3 अपान 2 बन गया, है ना। तो यहाँ से क्या बन जाएगा भाई बताओ, ये बन जाएगा 2m प्लस 6 बाई 2, है ना। और यहाँ से क्या बनेगा, x इक्वल टू बताओ माइनस का 2m अपान 2, तो ये तो कैंसिल हुआ, तो एक x इक्वल टू माइनस m आ गया। अब यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे तो जाएगा भाई m प्लस 3, है ना। तो इसके 2 जीरो आ गए, कितने जीरो आ गए, 2 जीरो आ गए। तो एक जो है जीरो आ गया 1 जीरो m प्लस 3, और दूसरा जीरो हो जाएगा भाई माइनस का m, देखो माइनस का m और m प्लस 3, ये सही बी वाला, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।